नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल पर। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं शुक्र और शनि की युति के बारे में। शुक्र और शनि की युति युति क्या होती है पहले हम ये समझेंगे। कुंडली में, आपकी कुंडली में किसी भी भाव में, कुंडली में कहीं पर भी अगर आपको शुक्र और शनि एक साथ एक घर में बैठे हुए दिख रहे हैं, एक भाव में बैठे हुए दिख रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वो आपस में एक युति बना रहे हैं। इसे ही हम बोलते हैं ग्रहों की युति का होना। जब भी किसी भाव में दो या दो से ज़्यादा ग्रह एक साथ बैठते हैं तब इस सिचुएशन को ग्रहों की युति बोला जाता है। तो अगर शुक्र और शनि की युति आपके कुंडली में बन रही है तो हम कैसे उसको एनालिसिस करेंगे कि वो आपके लिए अच्छी है या खराब है। क्योंकि कई बार देखने मिलता है कि शुक्र और शनि की युति कुंडली में है लेकिन फल आपको बहुत अच्छे नहीं मिल रहे हैं, आपके लिए वो युति हानिकारक बन रही है। और कई बार यही युति किसी किसी की कुंडली में बहुत अच्छे फल देने वाली हो जाती है। तो आज इस वीडियो में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि कैसे हम अपनी कुंडली में ये चीज़ देख सकते हैं कि हमारे लिए शुक्र और शनि की युति अच्छी है या फिर खराब फल देने वाली है। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। अगर मेरे वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और आगे और लोगों को भी, जो भी मैं आप लोगों से डिस्कस करती हूँ, जो रेमेडीज़ डिस्कस करती हूँ, जो आप लोगों के साथ में मैं एनालिसिस डिस्कस करती हूँ, अगर हो सके तो और लोगों को भी इस चीज़ की नॉलेज आप दे सकते हैं तो अवश्य दीजिए। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि शुक्र और शनि की युति का मतलब क्या है। शुक्र ग्रह है वो किस चीज़ को प्रतिनिधित्व करता है? शुक्र ग्रह है वो हमारे भौतिक सुखों का प्रतिनिधित्व करता है। शुक्र ग्रह से हम लग्जरीज को देखते हैं, अपनी भौतिक सुख सुविधाओं को देखते हैं। और जो शनि देव हैं मेहनत का प्रतिनिधित्व करते हैं, न्याय का करते हैं। और एट लास्ट में ये ज़रूर बोलूँगी कि अगर आप कठिन परिश्रम करते हैं तो शनि देव इस चीज़ का फल आपको अवश्य ही देते हैं, भले ही वो लेट देते हों। शनि देव का एक नेचर है, शनि ग्रह का एक नेचर है कि शनि देव बहुत धीरे फल प्रदान करते हैं। बहुत पेशेंस से आपको रखना पड़ता है जब भी आप शनि की दशा से निकल रहे होते हैं या किसी भाव के फल का आप वेट कर रहे हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि शनि सबसे ज़्यादा धीमा प्लानट है और रिजल्ट देने में भी वो उतनी ही धीमी गति से आपको रिजल्ट देता है। इसलिए शनि और शुक्र की युति जो है वो कई मायनों में अच्छी युति है, क्योंकि शनि जो है वो आपसे मेहनत कराएगा और शुक्र जो है वो आपको भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति करवाएगा। अब डिपेंड करता है कि यह युति किन भाव में बैठी हुई है। अब देखते हैं, अगर शुक्र और शनि की युति हमारी कुंडली के प्रथम भाव में है यानी लग्न भाव में है, तो लग्न भाव में जब शुक्र और शनि की युति होती है तो इस युति को बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। हो सकता है कि आपके पास सुख सुविधाओं से लेकर के भौतिक साधन सारे हों, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आप मेंटल स्ट्रेस से हमेशा परेशान रहते हैं या फिर आपको कई सारे हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। तो ये थोड़ा सा पॉजिटिव और नेगेटिव मिला जुला असर कुंडली के फर्स्ट हाउस का यानी लग्न हाउस का शुक्र और शनि की युति का होता है। मोस्ट ऑफ द केसेस देखने को मिलता है कि ये युति बहुत अच्छी प्रथम भाव में नहीं दिखती है और हेल्थ इश्यूज और स्ट्रेस से आदमी को बहुत ज़्यादा परेशान करती है। तो इसलिए इसमें हम बहुत अच्छा युति को नहीं बोलेंगे। द्वितीय भाव में अगर हम बात करें, कुंडली के द्वितीय भाव में शुक्र और शनि की युति कैसी होती है? द्वितीय भाव जो है हमारा, द्वितीय भाव को हम धन से, वाणी से संबंधित करते हैं। हमारा जो धन होता है, तो अगर शुक्र बैठ जाते हैं आपके धन भाव में तो जाहिर सी बात है कि आपको वो सारी सुविधाएं देंगे। आपके लिए धन के लिए बहुत अच्छी युति होती है शुक्र और शनि की युति। दूसरे भाव में हम इसे अच्छी युति मानते हैं। अगर आपकी कुंडली में दूसरे घर में शुक्र और शनि की युति है तो डेफिनेटली वो आपको अच्छा फल देने वाली है। वो आप जब बोलेंगे तो सोच समझ करके बोलेंगे, क्योंकि ये वाणी का भी भाव है। तो अगर शुक्र और शनि की युति आपस में बन जाती है तो कई बार जातक जो है वो बोलने से पहले 100 बार सोचेगा या उसको कई बार कैलकुलेट करेगा, इस तरह से बोल के नहीं, हम इस तरह से बोलना चाहिए। ये जातक के मन में कई बार आ जाता है। ये शुक्र और शनि की वजह से होता है ऐसा। और अगर यहीं पर हम कहें कि शनि अकेले अगर द्वितीय भाव में है तो वहाँ पर वाणी थोड़ी सी कठोर हो जाती है, क्योंकि शनि स्पष्ट बोलने वाले या न्याय को देखने वाले प्लैनेट कहे जाते हैं।
तो इस स्थिति में अगर हम कहें तो धन से संबंधित और अपने घर परिवार कुटुंब से संबंधित यहाँ पर शुक्र और शनि की जो युति है वो अच्छा परिणाम देने वाली होती है। घर में भी आपको एक अच्छा पद प्राप्त करवाती है ये युति। तीसरे भाव में अगर हम बात करें तो तीसरे भाव में शुक्र और शनि की युति हमें ससुराल पक्ष से धन लाभ करवाती है। हमें कई बार ऐसा देखा गया है कि इंसान को पेरेंटल प्रॉपर्टी भी मिलती है अगर तीसरे भाव में ये युति है, और अगर यहाँ से नहीं मिल रही है तो ज़्यादातर केसेस में आपको शादी के बाद धन लाभ होता है, ससुराल पक्ष से आपको धन से का लाभ ये युति कराती है। लेकिन साथ ही साथ तीसरा भाव संघर्ष का है। आप जो भी चीज़ें आप अपने लिए बनाते हैं वो चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा संघर्ष करने पर मिलती हैं। ये चीज़ें जो पेरेंटल प्रॉपर्टी है ये, इसके अलावा अगर हम आपकी अपनी खुद की कहें तो वो चीज़ें आपको काफ़ी ज़्यादा संघर्ष करने के बाद ही प्राप्त होती हैं। चौथे भाव में अगर शुक्र और शनि की युति होती है, चौथा भाव हमारा होता है धन का, वाहन का, मकान का। तो शुक्र हमारा लग्जरीज का कारक है और शनि हमारा मेहनत का कारक है। आप अपनी मेहनत से अपना घर, मकान, वाहन सब कुछ खड़ा करते हैं। अगर आप किसी बिजनेस में हैं तो बिजनेस में भी आप बहुत अधिक ऊंचाइयों पर पहुंचते हैं। इन जो शुक्र और शनि की युति होती है, ये लोग जो अगर बिजनेस करें तो ये मशीन से रिलेटेड कोई बिजनेस करें या फिर केमिकल से रिलेटेड कोई बिजनेस करें तो ये बिजनेस की बहुत ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे फिफ्थ हाउस में। फिफ्थ हाउस में शुक्र और शनि की युति, फिफ्थ हाउस हमारा होता है शिक्षा का और संतान का। तो शुक्र और शनि की जो युति है वो संतान के लिए सामान्य होती है, सामान्य सुख देता है ये वाले प्लैनेट की युति। और अगर हम स्टडी की बात करें तो आप कलात्मक क्षेत्र में, ड्राइंग, पेंटिंग, इन सब चीज़ों में, रचनात्मक कार्य में ये आपको बहुत ऊंचाइयों तक ले जाता है कई बार। लेकिन ये भी होता है कि पढ़ाई में आपका मन थोड़ा देर से लगता है। तो इस युति में जब ये युति होती है तो इंसान को पढ़ाई से ज़्यादा रचनात्मक कार्य, कलात्मक कार्य, इन सब चीज़ों में रुचि ज़्यादा देखने को मिलती है। और अगर आप इस क्षेत्र में चले जाते हैं तो हाँ, आप इस क्षेत्र में सफलता को प्राप्त भी करते हैं, बट थोड़ा सा आपको संघर्ष और समय लग सकता है। अगर छठे भाव में शुक्र और शनि की युति है तो शुक्र और शनि की युति, अगर शुक्र और शनि की युति छठे भाव में बन रही है तब उस स्थिति में आप शत्रुओं का नाश करने वाले हो जाते हैं। शत्रु आपका कितना ही क्यों ना ताकतवर हो, कितना ही क्यों ना आपसे ऊंचा हो, आप उसके सामने कभी घुटने नहीं टेकेंगे। हर बार आपकी ही जीत होती है। शुक्र और शनि आपस में मित्र हैं। इन दोनों का आपस में जो संबंध है वो मित्रता का संबंध है। इसलिए मोस्ट ऑफ द केसेस इनके जो रिजल्ट हैं वो अधिकतर भाव में पॉजिटिव ही देखने को मिलते हैं। कई बार ऐसा होता है, अब जैसे चतुर्थ भाव है, चतुर्थ भाव में अगर शुक्र और शनि की युति बनती है तो कहा जाता है ईश्वरीय वरदान प्राप्त है आपको। अगर 11th हाउस में बनती है तब भी ऐसा कहा जाता है कि आप बहुत लकी हैं कि आपके इस भाव में शुक्र और शनि की युति बन रही है। तो हमेशा इन युति को हम खराब नहीं बोल सकते हैं। डिपेंड करता है कि हमारी कुंडली में ये ग्रह कहाँ पर बैठे हैं, अपनी किस राशि में बैठे हुए हैं। अब जैसे लग्न भाव की बात मैंने की तो लग्न भाव में अगर शुक्र अपने ही घर में बैठे हैं, मान लीजिए शुक्र के ही अपनी किसी राशि का घर है और या फिर शनि की राशि का घर है पहला, तो उस स्थिति में जो नेगेटिव आपके प्रभाव हैं वो काफी हद तक कम हो जाते हैं। क्योंकि शुक्र या शनि, कोई भी प्लैनेट हो, XYZ कोई भी प्लैनेट हो, वो कभी भी अपने घर को नुकसान नहीं पहुंचाता है। तो ये भी हमें देखना बहुत ज़रूरी है कि ये युति जिस घर में बन रही है उस युति में कहीं शुक्र नीच के तो नहीं है, कहीं शनि नीच के तो नहीं है, या फिर इन दोनों में से कोई एक अपनी शत्रु राशि में तो नहीं है। ये सब चीज़ों को भी देखना इंडिविजुअली बहुत ज़रूरी होता है। मैं जो अभी आपको प्रिडिक्शन दे रही हूँ वो एक कॉमन प्रिडिक्शन दे रही हूँ जो मोस्ट ऑफ द केसेस देखने में मिलता है जब ये युति जनरली होती है। अब बात करते हैं 7th हाउस की। अगर 7th हाउस में शुक्र और शनि की युति होती है तो कई बार देखने को मिलता है कि आपको बहुत मेहनती, देखने में भी बहुत सुंदर, हर तरह से अच्छा जीवन साथी प्राप्त होता है। और कई बार देखने में ये भी मिलता है कि आपका वैवाहिक जीवन पूरी तरह से संतुष्ट नहीं होता है। कई बार आप लोगों को डिस्टेंस फील होता है एक दूसरे से, मेंटल डिस्टेंस भी हो सकता है ये, और फिजिकली डिस्टेंस भी हो सकता है, या बेवजह कोई ऐसा रीज़न बन जाता है जिससे आप लोग साथ नहीं रह पाते, आप लोगों के बीच में दूरी हो जाती है। तो ये थोड़ा सा नेगेटिव असर होता है शुक्र और शनि का अगर 7th हाउस में ये युति होती है।
इसके अलावा 7th हाउस में जो ये युति है, इससे या तो जातक की शादी बहुत जल्दी हो जाती है, बहुत कम उम्र में हो जाती है, या फिर बहुत डिले हो जाती है। ये भी एक चीज़ देखने को मिलती है 7th हाउस में। इसके अलावा जो है आपका वैवाहिक जीवन अगर बोले तो मिला जुला सा रहता है, हाँ बहुत स्मूथली चलता है ऐसा नहीं बोल सकते। 8th हाउस में अगर शुक्र और शनि की युति होती है तब उस स्थिति में ये युति सबसे ज़्यादा खराब मानी जाती है। 8th हाउस की में जो शुक्र शनि की युति होती है वो आपके एक्सीडेंट होने के योग बना देती है, आपको किडनी लीवर से रिलेटेड इश्यूज क्रिएट करती है, आपको ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम क्रिएट करती है। आपको जनरली मैं बोलूँ तो जिनकी कुंडली में ये कंजंक्शन होता है शुक्र और शनि का की युति 8th हाउस में है, तो आपको बार बार अपना हेल्थ चेकअप अवश्य कराना चाहिए, क्योंकि ये इश्यूज ब्लड से रिलेटेड, थायराइड हुआ, बीपी हुआ, इन सब चीज़ें, ये सब चीज़ें आपको काफ़ी हद तक परेशान करती हैं। और इनकी दशा महादशा में या फिर शनि की 7.5 में आपको लीवर या किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। 8th हाउस में अगर कहें तो ये युति अच्छी नहीं मानी जाती है। 9वां भाव आता है हमारा धन भाव और भाग्य भाव। शुक्र और शनि की युति भाग्य भाव में तो क्या कहने, इस युति का में अगर आप 9वें भाव में आपकी युति है तो आपको भाग्य का पूरा पूरा सहयोग मिलता है। अगर आपके परिवार में आपके पिता किसी बहुत अच्छे पद पर हैं तो डेफिनेटली आप उनसे भी और अच्छे पद पर जाकर उनका नाम रोशन करते हैं। ऐसा शुक्र और शनि की युति में होता है। बस शर्त मेरी हर घर में ये भाव में होने पे यही है कि दोनों की सिचुएशन सही होनी चाहिए, दोनों अपनी से फेवरेबल राशि में होने चाहिए, तब ये प्रभाव ज़्यादा अच्छे मिलते हैं। अब बात करें अगर 10th हाउस की, तो 10वां घर हमारा कार्य क्षेत्र का होता है। शुक्र हमारे लग्जरीज के कारक हैं और शनि हमारे कर्म के देवता हैं। तो जाहिर सी बात है जब शुक्र और शनि की युति हमारे कार्य स्थल पर बनती है तो क्या परिणाम देगी, बहुत अच्छा परिणाम देगी। आपसे मेहनत कराएगी, अपने करियर से रिलेटेड आप मेहनत करेंगे, अपने जॉब में आप मेहनत करेंगे, जो भी कार्य आप कर रहे होंगे उसमें आप मेहनत करेंगे और मेहनत से आपको बहुत अच्छा पद प्राप्त होगा, बहुत ही अच्छे पद की प्राप्ति होगी। इसके साथ ही साथ शुक्र साथ में क्या करेंगे, शुक्र आपको आपकी मेहनत के पैसों से सारी लग्जरीज अवेलेबल कराएंगे, जो आपके लिए एक अंदर से प्राउड वाली भावना विकसित करेगी, बिल्कुल करेगी। जब आप खुद धन कमाते हैं और उससे आप अपने लिए हर चीज़ खुद बनाते हैं तो उन चीज़ों का कहना ही कुछ और होता है। तो ये चीज़ शुक्र और शनि साथ में मिलकर आपको अवश्य देते हैं। बस आपको यहाँ पर शनि थोड़ा सा मेहनत और संघर्ष देते हैं, लेकिन आप वो चीज़ें अच्छे से कर पाते हैं। शुक्र साथ में बैठे हैं तो डेफिनेटली आपको इसका रिजल्ट देंगे। बस आपको अपने कर्म पर ध्यान देना है, अपना आपको एकदम शनि का मतलब है कि आपके कर्म अच्छे हों, आप मेहनत करें। ये दो चीज़ें शनि सिर्फ देखते हैं आपके किसी भी इंसान के अंदर और इसके अकॉर्डिंग वो फल देते हैं। तो ये दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि आपको मेहनत करनी है और कोई गलत तरीके से मेहनत नहीं करनी है। कार्य क्षेत्र में आप ईमानदारी से कार्य करिए, आपको इस युति का फल इतना अच्छा मिलेगा कि आप पलक झपकते कहाँ से कहाँ इंसान पहुँच जाता है, ऐसे फल देने वाली युति होती है 10वें भाव में शुक्र और शनि की युति। इसके अलावा अब हम बात करते हैं 11वें हाउस में, 11th हाउस में शुक्र और शनि की युति। 11th हाउस हमारा होता है लाभ भाव। जाहिर सी बात है, लाभ है तो शुक्र से हमें लाभ मिलना है। 11th हाउस में हमें लाभ दिलाता है ये युति, कई मायनों में लाभ दिलाती है। आपको पैसों से लाभ दिला सकती है, आपको प्रॉपर्टी से लाभ दिला सकती है। अगर आप कहीं पर पैसा इन्वेस्ट करते हैं और अगर आप उसके रिजल्ट के लिए अवेटेड हैं तो इसकी दशा जब आती है, जब ये प्लानेट एक्टिव होते हैं तो आपको काफ़ी हद तक प्रॉफिट उसमें ऐड ऑन होकर के मिलता है। अगर आप शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, कहीं पर भी कुछ भी इस तरीके का काम करते हैं, इस तरीके का बिजनेस करते हैं, फाइनेंस रिलेटेड बिजनेस करते हैं, तो इसमें भी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं 11th हाउस की युति से। अब बात करते हैं लास्ट हमारा जो है 12th हाउस। 12th हाउस अच्छा नहीं मानते हैं और ये युति भी 12th हाउस में अच्छी नहीं मानी जाती है। जब आप 12th हाउस में शुक्र और शनि की युति होती है तो कई बारी आपको अपने मन में कंफ्यूजन क्रिएट करती है, क्योंकि 12th हाउस आध्यात्मिकता का का भी कारक होता है। 12th हाउस में हम पूजा पाठ से देखते हैं, धर्म के कार्यों से देखते हैं। तो कई बार क्या होता है, आपके संग में अगर आपकी कुंडली में शुक्र और शनि की युति बन रही है तो कई आप देखेंगे कि आपको कंफ्यूजन क्रिएट होता है। कई बार आप पूजा करना चाहते हैं या भक्ति करना चाहते हैं, काम की वजह से आप नहीं कर पा रहे,
या आप भक्ति इतनी ज़्यादा ओवर कर लेते हैं, या पूरा दिन आपका मन भक्ति में ही लग रहा है तो आपका मन काम में नहीं लग पा रहा है। ऐसा इस युति से कई बार देखने को मिलता है कि 12th हाउस में जब ऐसी युति होती है तो सामंजस्य थोड़ा आपका अपने दिमाग से ही बैठाने में मुश्किल हो जाती है। तो बहुत अच्छा युति नहीं होती है, क्योंकि आपको इस तरह से ये युति काफ़ी ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस देती है और आप किसी भी एक चीज़ में स्थिर नहीं हो पाते हैं। तो इस वजह से ये युति जो है यहाँ पर बहुत अच्छी नहीं मानी जाती है। और दूसरा, ये 12वां भाव जो होता है अननेसेसरी खर्चे कराने वाला भाव होता है। तो ये युति जो है, जैसे शुक्र 12वें में है तो आप फालतू के खर्चे भी करेंगे और आप बिना सोचे समझे कई बार खर्चा कर देंगे। या शनि के बैठने से कई बार आपका दवाइयों में खर्चा हो जाएगा, कुछ ऐसी चीज़ें हो जाएंगी कि आपको शरीर में एकदम से अचानक से कोई बीमारी उभर के आएगी और आपका पैसा हाथ से खर्च हो जाएगा। तो ये चीज़ें शुक्र और शनि की युति 12वें भाव में से देखने को मिलती है। तो बहुत अच्छी युति इस घर में हम नहीं मानेंगे। तो अब उम्मीद कर रही हूँ कि आप लोग अपने कुंडली में शुक्र और शनि कहाँ पर बैठे हैं ये देखेंगे, और उसके बाद मिलाएंगे कि कहाँ पर कौन से घर में बैठ करके आपको कैसा रिजल्ट मिलेगा। आप साथ में ये ज़रूर देख लें कि शुक्र और शनि जिस घर में बैठे हैं वहाँ पर राशि कौन सी है। दोनों के अगेंस्ट कोई राशि तो नहीं है, दोनों से जो लोग शत्रु हैं शत्रु की राशि में तो नहीं है, या फिर नीच के तो नहीं है। उस स्थिति में प्रभाव थोड़ा सा आपको कम मिलेगा, लेकिन हाँ मिलेगा। जो इनके नैसर्गिक स्वभाव होते हैं कुंडली में ग्रहों के, वो अपना असर ज़रूर दिखाते हैं। डिपेंड करता है, ये चीज़ सेकेंडरी होती है कि वो कहाँ पर बैठे हैं, कैसे बैठे हैं। वो थोड़ा बहुत असर, कुंडली में कोई योग हो या कोई दोष हो, थोड़ा बहुत असर उसका आपको आपके लाइफ में आता ही है। लेकिन हाँ, अगर वो बहुत अच्छे घर में बैठ गए हैं या बहुत अच्छे अपने फेवरेबल राशि में बैठ गए हैं, तो वो थोड़ा सा तेजाई लेकर के और अच्छा बन करके ये रिजल्ट सामने आता है। तो इस तरह से आप अपनी कुंडली में देखें, शुक्र और शनि को देखें साथ में। अपने खास तौर से वैवाहिक जीवन के लिए मैं बोलूँगी कि अगर आप लोगों को लगता है शुक्र और शनि आपके कुंडली में 7th हाउस में बैठा हुआ है या 5th हाउस में बैठा है, 5th हाउस लव और अफेयर्स का भी होता है, तो ये दोनों लोगों के जो हमारे पास कंसल्टेशन आते हैं मोस्टली ऐसे आते हैं जो शुक्र शनि वाली कुंडली होती है, उनका मैरिटल लाइफ बहुत अच्छी नहीं होती है। तो अगर आप लोगों के साथ में भी कोई ऐसा है जिसके साथ ऐसी दिक्कत है, तो इनकी काफ़ी सारी रेमेडीज़ होती हैं। आप वो रेमेडीज़ करिए, शुक्र को स्ट्रॉन्ग बनाना है आपको बेसिकली। तो आप शुक्र की रेमेडीज़ करिए। आपको ये शुक्र की रेमेडीज़ करने से इस चीज़ में आपके मैरिटल लाइफ में अच्छे इफ़ेक्ट देखने को मिलेंगे। तो अब मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।